सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। कोई भी इंस्टीट्यूट है जहाँ के अलग अलग राज्यों से बच्चे आते हैं और शिक्षा प्राप्त करके फिर वो देश के भविष्य हैं, कुछ ना कुछ अच्छा काम करते हैं। तो दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन की डायरेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर कोमल विग जी पॉजिटिव मीडिया को बताएंगी कि यहाँ किस तरह से इंस्टीट्यूट कब स्थापित हुआ और इसका उद्देश्य क्या रहा है। जी, हमारा जो ये दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन है ये सनशाइन ग्रुप के अंडर आता है। इसमें जो हमारे चेयरपर्सन है मिस्टर विपिन साहनी सर, उनका ये पहला ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इससे पहले उनका मयूर स्कूल जो नोएडा में एक बेहतरीन स्कूल में काउंट होता है, वहाँ से उन्होंने शुरुआत की। और उनके और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, दिल्ली टेक्निकल कैंपस जो कि नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है, और इसके अलावा दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, द बीकन स्कूल गुरुग्राम में। तो ये जो दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन है इसकी स्थापना 2012 में की गई, और इसकी शुरुआत की गई हमारे मैनेजमेंट स्कूल के साथ और मीडिया स्कूल के साथ। और BGMC हम लोग IP यूनिवर्सिटी से, जो गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी IP यूनिवर्सिटी दिल्ली की है, उसके साथ एफिलिएटेड हैं। और 2015 में हम लोगों को लॉ के लिए भी एफिलिएशन मिली। तो अब बेसिकली यहाँ पर 3 मेजर स्कूल्स चलते हैं। एक लॉ स्कूल है जो कि एफिलिएटेड है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, और मीडिया स्कूल है, और इसके साथ हमारा मैनेजमेंट स्कूल है। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कहें कि 2500 बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं हमारे पास। और हमारी जो पूरा फोकस रहता है वो होता है क्वालिटी एजुकेशन देने का। उस क्वालिटी एजुकेशन के अंदर हमने, क्योंकि अब हम जानते हैं कि भारत विश्व गुरु था, वापस उसे वो स्थान दिलाना है, तो हमने इंडियन नॉलेज सिस्टम को भी उसके अंदर अकोमोडेट किया है। उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे और कोर्सेज चलते हैं, वैल्यू एडिशन कोर्सेज, जिसके अंतर्गत हम हमारे बच्चों के अंदर इंडस्ट्री स्किल इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, और साथ में हमारा जो रिच कल्चरल हेरिटेज है उसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस तरह का कोई कोर्स तो नहीं है? कोर्सेज तो आपके अलग अलग हमारे पास कोर्सेज हैं सर, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, और उसके लिए जो हमारी पार्टनरशिप्स हैं वो जैसे इस्कॉन के साथ भी है, और हमारे रोटरी और ऐसे बहुत सारे और संस्थान हैं जो कि भारत की संस्कृति के बारे में बच्चों को बताते हैं। वो हम लोग वैल्यू एडेड कोर्सेज के तहत बच्चों को सर्टिफिकेट्स 6-6 महीने का उनका कोर्स होता है वो करवाते हैं। बाकी कोर्सेज किस तरह के हैं? मेन कोर्सेज जो मेन कोर्सेज हैं लॉ में, वो पूरा का पूरा स्कीम चलता है बार काउंसिल का। जितने कोर्सेज हैं सारा लॉ पढ़ाया जाता है, सिविल, क्रिमिनल, ऑल द थिंग्स। इसके अलावा मीडिया में भी हमारे IP यूनिवर्सिटी, बेसिकली हम लोग IP से एफिलिएटेड हैं, तो IP का जितना करिकुलम है वो हम लोग इसमें इंटीग्रेट करके पढ़ाते हैं, पूरा का पूरा वो हमारा है। इसी तरीके से मैनेजमेंट में भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, HR है, वो सारा IP का करिकुलम 100% फॉलो होता है। इसके अलावा हमारा जो फोकस है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे बच्चे को इंडस्ट्री में जाना है, वहाँ काम करना है, उनकी प्लेसमेंट्स देखनी है, तो हम लोग जितने इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स हैं उनको यहाँ बुलाते हैं। और अब हमारा पिछले 1-2 साल से हमने कुछ नए ट्रेंड स्टार्ट किए हैं कि 25% हमारे जो प्रैक्टिकल कोर्सेज हैं उसका 25% सिलेबस हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स आकर क्लासेस लेते हैं, पढ़ा रहे हैं, और इसका उन्हें अलग से सर्टिफिकेट भी किया जाता है। तो इस तरीके से कोशिश हो रही है कि किस तरीके हमारे बच्चों को अपना रूट्स भी पता हो और वो आने वाले समय के लिए भी तैयार हों,
और कुछ अचीवमेंट बताएंगे इंस्टीट्यूट का? जी, अचीवमेंट्स के तौर पे अगर मैं बोलूँ, हमारे बच्चों की प्लेसमेंट्स जो हैं, आप नाम लीजिए कि कौन से इंडिया के टियर 1 लॉ फर्म्स हैं या अच्छी कॉरपोरेट हाउसेस हैं, हमारे बच्चे वहाँ प्लेस्ड हैं, हमारे बच्चे इंटर्नशिप कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे बच्चे आज की डेट में सिविल जज और सिविल जज जूनियर डिवीजन में और मजिस्ट्रेट्स भी बन चुके हैं। क्लैट के बारे में क्या ख्याल है? क्लैट जो है, क्लैट बेसिकली सर एक एंट्रेंस एग्जाम है, और हम लोग जो लॉ में एडमिशन लेते हैं वो मैक्सिमम क्लैट के बेसिस पर ही होता है। सिर्फ कुछ परसेंट है जो बाकी और CUET या उस एग्जाम के थ्रू होता है। मेनली क्लैट एक क्वालिफाइंग एग्जाम है जिसके बेस पर हमारे यहाँ पर एडमिशन होता है। और आगे जो हमारे बच्चे ग्रेजुएशन कर लेंगे, BA LLB या BBA LLB, उनको हम आगे क्लैट के लिए थोड़ा अपनी तरफ से हेल्प करते हैं। जुडिशरी का हमारा कोचिंग का चलता है, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे टीचर्स एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं। जो बच्चे जुडिशरी में जाना चाहते हैं उनको एक्स्ट्रा से पढ़ाया जाता है, उनकी हेल्प की जाती है। और क्लैट के लिए भी टीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग देते हैं ताकि वो आगे मास्टर्स में जा पाए। जी, और ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए कुछ बच्चों को, जैसे ऑलराउंड कई बार क्या होता है, इतनी पढ़ाई लिखाई लेकिन वो एथिक्स के बारे में, संस्कार के बारे में, जो आपने कल्चर के बारे में बताया, कि मैं इतना कहूंगी कि मैं सब लोगों से बोलूंगी कि आप प्लीज हमारी वेबसाइट जरूर देखिएगा। हमारे सोशल मीडिया के डिफरेंट हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम पे है और लिंक्डइन वगैरह पे है, उस पे चेक कीजिए। हम लोग यहाँ पर एक्सपर्ट्स बुलाते हैं जो आकर, मैंने आपसे जैसे पहले बताया कि भारत की क्या इतनी रिच संस्कृति रही है, और इस्कॉन के लोग आते हैं, रोटरी क्लब। इसके अलावा हमारे बच्चों के लिए हमने यहाँ पर एक स्पेशल मेंटल हेल्थ क्लिनिक बनाया है, जिसमें बच्चों को तो बेनिफिट होता ही है, आगे ये बच्चे बहुत सारे और ऐसे अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए भी काम करते हैं, जिससे कि जिसे आप फ्री लीगल एड कहते हैं। लॉ स्कूल तो वो करता ही करता है। इसके अलावा हमारे बच्चे अलग अलग जगह पर जाकर NGOs के साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें वो बच्चों को जो ये हमारे कह सकते हैं पुअर मासेस और अंडर प्रिविलेज जितने ग्रुप्स हैं, इनके बच्चों को पढ़ाना और इनको फ्री लीगल एड देना, ये काम हमारे बच्चे भी करते हैं हमारे टीचर्स की सुपरविजन में। पॉजिटिव मीडिया पर 2 शब्द चाहेंगे, क्योंकि आपके हाथ में पॉजिटिव मीडिया की पुस्तक है। जी सर, पहले तो मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ कि आपने इतना अच्छा काम किया है इतने सालों में, और पॉजिटिव मीडिया को मैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहूँगी आपके आने वाले अगस्त के हमारे जो प्रोग्राम है उसके लिए। और हमें बहुत अच्छा लगेगा आपके साथ जुड़ के, और आगे आप हमारे यहाँ पे प्रोग्राम कीजिए। हमारे बच्चों के लिए भी बहुत बेहतरीन होगा कि वो यहाँ पे कुछ नए लोगों से मिलेंगे, उनको उनकी सोच कैसे है और कैसे वो भारत को और विकसित बना सकते हैं, अपना कैसे योगदान दे सकते हैं, इसकी गाइडेंस उनको मिलेगी। तो हम लोग पॉजिटिव मीडिया को अपनी सभी शुभकामनाओं के साथ हम लोग उनका स्वागत करते हैं। वो DME के साथ जुड़े और हमारे बच्चों को आगे और ज़्यादा प्रेरित करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर डॉक्टर कोमल विज जी। आपसे बातचीत करके कम से कम आपने इस बात पर तवज्जो जरूर दी, और सभी इंस्टीट्यूशंस को चाहिए कि भारत की जो संस्कृति है उस पर ध्यान देते हुए ही शिक्षा दें, क्योंकि शिक्षा केवल प्राप्त करने के बाद आगे चलकर वो फ्रूटफुल नहीं होती है, क्योंकि संस्कार उसके साथ ज़रूरी है, शिक्षा के साथ संस्कार। और ये आप एज ए डायरेक्टर अगर आपने ऐसी बातों की कोशिश की है तो पॉजिटिव मीडिया की तारीफ भी की है। और विकसित भारत की जहाँ तक बात कर रहे हैं 2047 तक, तो भारत सरकार का ही ये आज़ादी का अमृत महोत्सव की भारत में सबसे लंबी जन भागीदारी, अभी तक 570 कार्यक्रम तो हो चुके हैं, आगे 2047 तक ये अनवरत कंसिस्टेंसी के साथ चलने वाला अभियान है। तो अगस्त के कार्यक्रम की आपकी शुभकामनाएं हैं। वो ऑडिटोरियम जो है नेल्सन मंडेला ऑडिटोरियम DME सेक्टर 62 ब्लॉक 12 में जब कार्यक्रम होगा आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो ये आज़ादी पर्व के अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह दिल्ली NCR के अंतर्गत जब यहाँ पर कार्यक्रम होगा, तो निश्चित रूप से आज़ादी का मतलब एक बार फिर से हम लोग भारत के भविष्य युवाओं तक पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे, शिक्षा के साथ संस्कार के अंतर्गत। जय हिंद, जय भारत, और धन्यवाद आपका। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए,
सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।